चलिए न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आज देखने वाले हैं एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट, बेसिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एकदम बेसिक पॉइंट्स देखेंगे हम, एकदम एबीसीडी इसका। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहां पर जो फंडामेंटल पॉइंट्स है उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो इसका डेफिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे पता चल रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन, तो मेन यहां पर अपना टारगेट है इलेक्ट्रॉन। Chemistry, it is a branch of science which deals with the study of matter, its structure, है ना, properties, laws, etc. etc. मैटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब केमिस्ट्री कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। ओके, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर या नेचर के अंदर या प्लांट्स में, तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, मतलब लाइफ से रिलेटेड। तो जब हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। अब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड तो बहुत सारी माइन्यूट प्रॉपर्टीज, बहुत सारी डिटेल्स निकलती है। तो यहाँ पर इसको हम स्पेशली कौन से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं? हम स्पेशली इसको पढ़ने वाले हैं एनर्जी से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। स्टैंड? यस, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इन, मतलब कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो कन्वर्जन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो मतलब यहां पर हमको बेसिकली दो टाइप्स की स्टडी करना है। conversion of electrical energy into chemical energy, and chemical energy nothing but chemical reaction. okay, and दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है conversion of chemical energy into electrical energy. ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स में तो हमारा जो बेसिक स्टडी है वो ये क्या बोलता है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है अपना बेसिक स्टडी के एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो एनर्जी है उसके बहुत सारे टाइप है। जैसे हम बोलते हैं लाइट एनर्जी, जो सूरज की रोशनी से या बल्ब से आपको मिलती है, ठीक है। वैसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल वर्क से तैयार होती है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो हम मैकेनिकल वर्क से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार कर सकते हैं। आपने देखा है ना, जो विंड फैन होते हैं अपने, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं। वैसे हीट भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, हम हीट से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार कर सकते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। पता है ना आपको, थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत सारे इंडिया में थर्मल प्लांट है, यानी कोयले से चलते हैं, मतलब कोयल को बर्न करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार की जाती है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा एनर्जी उसी से बनती है। थर्मल पावर स्टेशंस बोलते हैं उनको, कि कोयला जलाकर हीट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स है अलग अलग। तो उसमें हम बात करने वाले दो टाइप की, एक है केमिकल और दूसरा है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब बात हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के अपने को पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिंपल सा एग्जांपल इसका जो हम देखेंगे वो ये है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल
केमिकल सेल मतलब वो डिवाइस जिसमें कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जरा ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये एक डिवाइस है जिसको हम सेल कहते हैं। ओके, ये एक्सपेरिमेंट आपने स्कूल में पढ़ा है। यहां पर दो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं, इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड आगे आएगा, हम इसको देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, ये मेटल इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं। ओके, तो मेटल इलेक्ट्रोड्स में यहां पर एग्जांपल आप लेते थे, याद है आपको, ग्रेफाइट, स्कूल में जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा। इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। निगेटिव टर्मिनल को आप क्या कहते थे? कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आप क्या कहते हैं? एनोड। ठीक है, इनको एनोड और कैथोड क्यों कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पर लिया सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, एक्वियस मीडियम में या फ्यूज मीडियम में। फ्यूज मतलब पिघला हुआ, एक्वियस मतलब वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपने NaCl लिया है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, जिसमें से Na+ आयन तैयार हुए हैं और Cl- आयन तैयार हुए हैं। बेसिक में हमने पढ़ा है कि Na+ को हम कैटायन कहते हैं और माइनस को हम एनायन कहते हैं। तो डेफिनेटली बैटरी के जो निगेटिव पार्ट है, इसका मतलब बैटरी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, समझा आपको? उन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए सोडियम जाएगा। ओके, तो सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल सोडियम, और इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, जम जाएगा। तो कैटायन जहां जाते हैं उसको कैथोड कहा जाता है। कैटायन जहां डिपॉजिट होते हैं उसको कैथोड कहा जाता है, कैटायन से कैथोड। ठीक है, अब जिसके पास निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में कहां से आए हैं? हम सब जानते हैं Na+ और Cl- होता है, मतलब ये Na ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl को दिया है। आपको याद है कि एकदम बेसिक स्कूल में पढ़ा है आपने, सोडियम 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Cl 2,8,7 17 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो उसके पास प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। तो सोडियम के पास 11 है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के? ओनली 1। लेकिन Cl के लास्ट शेल में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने स्कूल में पढ़ा है, ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला माइनस बन गया। Na ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, उसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। Na ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है क्या बनता है? प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो माइनस। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है, एकदम बेसिक है। तो ये जो Na+ है उसने इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl को दिया, अब वापस से वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए किसके पास जा रहा है? कैथोड के पास। जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, उसको ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा न्यूट्रल सोडियम। यहां हर टर्म को आपको ध्यान से देखना है, ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी, इसको ध्यान से देखो आप। ठीक है, ओके, Na+ और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये बन गया न्यूट्रल सोडियम। जब ये बन गया न्यूट्रल सोडियम, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। ये रिडक्शन हुआ, कहां पर हुआ रिडक्शन? तो इसको क्या बोलते हैं? कैथोडिक रिडक्शन, कैथोडिक रिडक्शन। ओके, वैसे ही अब ये Cl- इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन, ये जा रहा है एनोड के पास, एनायन जिसके पास गया एनोड, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जाएगा यहां पर और यहां पर ये ड्रॉप करेगा इलेक्ट्रॉन को।
इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर देगा। Cl के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 तो यार सोडियम का भी एक है ना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सोडियम का है। अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, हम उसको यहां पर ऐसे लिखेंगे, चलेगा? हाँ, अगर हम 2 Cl लेते हैं तो, या अगर बैलेंस करने के लिए अभी हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, इधर एक इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक अलग से हम बताते हैं यहाँ पर। ये जो Cl रेडिकल तैयार हुआ है, रेडिकल है ना, जिसके पास ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री रेडिकल होता है। ये फ्री रेडिकल प्लस दूसरा फ्री रेडिकल, क्योंकि बहुत सारे तैयार होंगे ना, ये दोनों मिलकर शेयरिंग करके नया बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा? Cl2। क्लोरीन गैस बन के लिबरेट हो जाएगा, क्लोरीन गैस। तो यहां से क्लोरीन गैस बुड़ 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 चला गया, अरे गया क्या? हाँ, तो यहां पर क्लोरीन लिबरेट हो रहा है एनोड पर, और सोडियम डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, जम रहा है, और ये लिबरेट हो रहा है, निकल रहा है बबल्स बन के, ठीक है, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन ने यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है? एनोड पर। तो आप क्या कहेंगे इसको? एनोडिक ऑक्सीडेशन। समझा आपको? और ये कंप्लीट रिएक्शन अगर अपने को लिखना रहा तो इसको कहते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन को मुझे कंप्लीटली लिखना है। जैसे एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो मैं यहां पर लिखता हूं 2 Na+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 2 Na तैयार हुए, 2 Cl- ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो Cl2 बन गया, ये गए 2 इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? तो इस कंप्लीट रिएक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल, क्या बचा? 2 Na+, 2 Cl-, 2 Na+, 2 Cl-, 2 है ना, हाँ, क्या बना रहा है यहां पर? 2 Na एंड Cl2। सो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई है? क्योंकि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इसको आप कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। गेटिंग? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, अभी मैंने कहा क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। करंट पास करने से केमिकल रिएक्शन हुई ना, सोडियम क्लोराइड अब सेपरेट हो गया, सोडियम अलग क्लोरीन अलग, तो ये केमिकल रिएक्शन है ना। केमिकल फॉर्मूला अगर किसी का चेंज होता है तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। सोडियम क्लोराइड क्या बन रहा है? सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। समझा आपको? तो सोडियम क्लोराइड जो नमक है, अब वो बन गया है सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो केमिकल फॉर्मूला चेंज, और इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जहां पर केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है कन्वर्जन में, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हमने यहाँ इलेक्ट्रोड लगाया, बैटरी लगाया, तभी ये रिएक्शन हुआ। अगर आप सिंपली सोडियम क्लोराइड डाल देंगे, करंट पास नहीं करेंगे, तो रिएक्शन होगा? कन्वर्जन होगा? नहीं। केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट होगी? नहीं होगी। समझा आपको? सो दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, दूसरा पार्ट जो रहेगा ये वाला, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी होता है। ये हमारे गाड़ियों में जो बैटरी रहती है, आप गाड़ी को बटन दबाते ही चालू हो जाता है, तो करंट कहां से आया? बैटरी से आया। और बैटरी में करंट बना कैसे? केमिकल रिएक्शन से। मतलब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते हैं, जैसे ये करंट पास करेंगे तो रिएक्शन होगा, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। जो खुद से नहीं होते क्या बोलते हैं उनको? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन खुद से होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस।
तो खुद ब खुद रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन तैयार होते हैं, करंट तैयार होता है। तो हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका एग्जांपल है यहां पर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल आपने लिया, ये एक हाफ डिवाइस, ये दूसरा हाफ डिवाइस। आगे हमको इसको डिटेल में पढ़ना है कल, अभी सब ध्यान से देखो आप, ठीक है। ये दो हाफ डिवाइस है, डोंट राइट, सी हियर। इसमें हमने जिंक डिप किया, ये डिटेल में आएगा अभी आगे, अभी सिर्फ मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी ये वाला देख रहे हैं हम यहां पर, ये ठीक है, ओके, ये वाला इधर था। ये जिंक रॉड है, इसको उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया हमने ZnSO4 में, जो कि अंदर किस कंडीशन में होता है, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। ये ZnSO4 डिसोसिएट होके क्या बनते हैं, Zn2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। मतलब Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बन गया, Zn2 प्लस। जैसे सोडियम ने 1 लॉस किया तो Na प्लस बना ना, तो जिंक ने 2 लॉस किया तो क्या बन गया, Zn2 प्लस। और SO4 ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बन गया, SO4 2 माइनस। ठीक है, वैसे ही हमने कॉपर लिया और कॉपर को डिप किया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में। ये कॉपर रॉड को डिप किया कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट, कुछ और भी ले सकते हैं आप, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। दोनों को अपने अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। फिर इसको हमने यहां पर कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर, जो कि अपने को रिफ्लेक्शन बताएगा। गैल्वेनोमीटर क्यों कनेक्ट करते हैं, वो अपने को फ्लो ऑफ करंट बताता है। अगर वो मूव नहीं हो रहा मतलब जीरो फ्लो, समझा आपको, वो मूव हो रहा है मतलब फ्लो ऑफ करंट। आप उसकी जगह पर बल्ब भी लगा सकते हैं, लाइट आ गई मतलब करंट आ रहा है। आप उसकी जगह अपने दोनों हाथ भी रख सकते हैं, हेयर स्टाइल चेंज तो समझ जाना करंट आ रहा है। अरे समझाए क्या, हाँ आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ओके। दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है, लेकिन मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, क्यों होता है, अभी नहीं, ठीक है, ओके। तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स है कि वो स्पॉन्टेनियसली डिसॉल्व होना शुरू होते हैं कंपटीशन में दूसरे मेटल के। इसको ईएमएफ सीरीज से हम कंपेयर करेंगे, ये भी बाद में आएगा डिटेल में, मतलब इसके रीजंस बाद में बताऊंगा मैं, अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं इसका, ठीक है। तो कुछ रॉड, अभी सिर्फ इतना याद रखो आप कि कुछ रॉड्स या कुछ मेटल्स ऐसे हैं जब उनको उन्हीं के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो दे गेट डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हो। जैसे ही जिंक को आपने जिंक सल्फेट में रखा, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और Zn मेटल कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मतलब ये जिंक रॉड धीरे 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 डिसॉल्व होना शुरू हो गई और क्या तैयार कर रही हो, Zn2 प्लस Zn2 प्लस, समझा आपको। तो Zn कन्वर्ट हुआ Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हुआ यहां पर, ऑक्सीडेशन, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, जो तैयार हुए इलेक्ट्रॉन भागेंगे ना इलेक्ट्रॉन, अरे उनकी बारात तैयार हो जाएंगी ना यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इधर, हाँ इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर, देखो देखो आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए कौन जा रहा है, Cu। इससे क्या बात पता चली कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बल्कि उसके ऊपर और अंदर सॉल्ट के कॉपर आकर डिपॉजिट होते जा रहे हैं टू गेन दी इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए आ रहे हैं, देखो देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कहां से लिया, बैटरी से लिया क्या, इसने लिया 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया, कॉपर न्यूट्रल बन गया ना। तो ये रॉड डिपॉजिट होते जा रही है, मोटी होते जा रही है, ठीक, और ये डिसॉल्व होते जा रही है, समझा आपको, ओके। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। जहां ऑक्सीडेशन हुआ उसको क्या कहा था, एनोड। जहां रिडक्शन हुआ था उसको क्या कहा था,
कैथोड। समझ में आया? लेकिन यहां पर हो रहा क्या है एक्चुअली, यहां पर करंट तैयार हो रहा है। ये डिफ्लेक्शन बता रहा है कि करंट आ रहा है, बल्ब लगाया तो रोशन हो जाएगा, मतलब करंट तैयार हो रहा है। करंट कैसे तैयार हुआ? जिंक के डिसॉल्व होने और कॉपर के डिपॉजिट होने से। समझा आपको? जिंक डिसॉल्व होने से, कॉपर डिपॉजिट होने से रिएक्शन चेंज हो गई ना। हाँ, रिएक्शन के अंदर Zn2+ आयन बढ़ रहे ना, मतलब केमिकली चेंज हो रहा है ना धीरे धीरे, और इधर के कॉपर कम होते जा रहे हैं, तो केमिकल एनर्जी चेंज हुआ, मतलब केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आप सेल्फ देते ही गाड़ी स्टार्ट। और अंदर सब इतना हुआ, आपको नहीं मालूम है। वैसे वो कॉपर वाला नहीं होता है, वो लेड वाला होता है, लेड एक्यूमुलेटर। और आजकल तो नए आ रहे ड्राई सेल, वो सारे लगे हुए वो सेल, वो अपने को पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल से, वो आपके घड़ी में आपकी रिचार्जेबल बैटरी, मोबाइल की बैटरी, लिथियम बैटरी होती है, ये सब इसी से रिलेटेड है। समझा आपको? ओके, तो यहां बेसिक पॉइंट आपने क्या क्या देखे, मेन पॉइंट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद आपने पढ़ा यहां पर ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या हुआ और रिडक्शन क्या हुआ, ये देखा आपने। रिडॉक्स किसे कहते हैं, ये देखा आपने यहां पर। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कट गया है वो, कहां तक, यहां तक है। ओके, तो हम इसको थोड़ा अतिक्रमण, तो आपको जहां पर कंसंट्रेट करना है मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। थोड़ा अतिक्रमण, ये इस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, इधर ध्यान दीजिए। तीसरा, रिडक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन। उसके बाद रिडॉक्स। समझा आपको? ये चीजों पर आप थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद अब हम यहां पर आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, what are electrolytes which conduct electricity? electrolytes किनको बोलते हैं? which conduct electricity, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। कंडक्ट करते हैं मतलब दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, अपने अंदर से करंट को पास होने के लिए वो अलाउ करते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हाँ। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें से करंट पास नहीं होता है, जैसे लकड़ी, लकड़ी में से करंट पास नहीं होता है, गीली नहीं है, सूखी, तो गीली लकड़ी डालेंगे आप करंट में। सर ने गलत पढ़ा है बोले, हॉस्पिटल में जाने के बाद बोल रहे आप। अरे समझे क्या, क्योंकि पानी लगा है तो करंट पास होगा ना। हाँ, तो वुड है उसमें से करंट पास नहीं होता है, प्लास्टिक है करंट पास नहीं होता है, तो दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं ये? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वैसे ही कुछ सॉल्ट्स है जो सॉलिड स्टेट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहते, सॉलिड स्टेट में, जैसे नमक है सॉलिड, उसमें करंट का वायर डाल दिया आपने, दूसरे साइड आपने फिंगर डाला, कुछ भी नहीं होगा, अभी करंट पास नहीं होता है क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं है। तो दो वे में करंट पास होता है, उनको इस तरह से डिवाइड किया गया है, मेटालिक इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटालिक इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरे होते हैं नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक्स, ठीक है। मेटालिक में अपने मेटल्स आते हैं, तो यहां पर कौन सा फेनोमेना है? इलेक्ट्रॉन का फेनोमेना है। कौन सा फेनोमेना है? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हमने मेटालिक बॉन्ड पढ़ा है ना, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? पॉजिटिव कैटायन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, उनके पास आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं,
तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। जैसे आपने करंट पास किया तो इलेक्ट्रॉन इंटर हुए, तो ये कंटिन्यू उनको फ्लो मिल जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स पास होते जाते हैं। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से। आयरन पीस है, आयरन पीस में क्या होते हैं Fe3+ आयन और अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, समझा आपको। तो Fe के अंदर Fe कैटायन भी है पॉजिटिव और फ्री इलेक्ट्रॉन है जो बहुत सारे अंदर घूम रहे हैं। अरे मैंने बताया था, आप लोग भूल गए। ये समझो Fe है, या सोडियम ले लो, नहीं जाने तो Fe लेते, कॉपर ले लो, इजीली समझ में आ जाएगा। Cu प्लस इलेक्ट्रॉनिक Cu प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन Cu प्लस, ये इलेक्ट्रॉन Cu प्लस, ये इलेक्ट्रॉन, मतलब अंदर लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन मूव होते रहते हैं और कैटायन एक दूसरे से करीब अरेंज होते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ये अलग अलग शेप में, ठीक है। कॉपर 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 लाइन से जमे और सबके इलेक्ट्रॉन घूम रहे, सब जगह घूमते हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। मीन्स व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव कैटायन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन है, आपने जैसे इधर करंट का वायर लगाया, अंदर और इलेक्ट्रॉन अंदर मूव हुए, बाकी इलेक्ट्रॉन उधर से आपका हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए आ गए। अरे समझा क्या? समझा? तो ये एक फिनोमेना है मेटालिक जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और जो नॉन मेटल्स में होते हैं जैसे एसिड्स, बेसेस एंड सम सॉल्ट्स, दिस फेनोमेना इज ड्यू टू द आयंस। ये किस वजह से होता है? जो आयंस तैयार होते हैं ना, प्लस आयन माइनस आयन, समझा आपको? इन आयंस की वजह से जो फेनोमेना होता है, ये नॉन मेटालिक है लेकिन इनके पास आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयंस, दे कैरी चार्ज, उनके पास चार्ज होता है। Cl- जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना, और समझा क्या? तो ये एक्चुअली कैरियर्स रहते हैं, कैरियर्स। जैसे मेटेलिक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन खुद भाग रहे ना, यहाँ जो नॉन मेटल्स रहते हैं ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन खुद नहीं जा रहे बल्कि Cl सर पे लेके जा रहा है उनको। अरे समझा क्या? और ले जाकर पटक देगा एनोड के पास। अरे समझा क्या? हाँ, तो यहाँ कैरियर रहते हैं जिनको बोलते हैं चार्ज कैरिंग आयंस। क्या बोलते हैं उनको? चार्ज कैरिंग आयंस। तो ये आयनिक फेनोमेना है, मतलब आयंस की वजह से होता है ये, समझा? अब इसमें दो होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अब यहां पर नॉन मेटल के अंदर एसिड, बेस, सॉल्ट सब करंट कंडक्ट करते हैं। बहुत सारे एसिड्स में से करंट पास होता है, बहुत सारे बेसिस में से करंट पास होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स में से करंट पास होता है। सॉल्ट के एग्जांपल तो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। तो अब इसमें दो कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट मोर करंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट्स लो करंट, लेस करंट। लेकिन इसके अंदर भी अब बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, तो इसको वन बाय वन अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए आपको ये बेसिक चीजें याद रखना है, तो ही पूरा चैप्टर में आपको मजा आएगा, ठीक है। वरना यही होता है कि बेसिक क्लियर नहीं रहा तो पूरा बॉन्स मारता है, और बड़ा जो कंसेप्ट आता है उसको आप रिलेट नहीं कर पाते बेसिक से, तो समझ में कुछ भी नहीं आता है, छुट्टी बिल्कुल नहीं मारने का, ठीक है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो मेन प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, उनके टाइप्स मैं और डिटेल में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, चलिए इसको स्टॉप कर दीजिए।